तो आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत है क्राइम स्टोरी बाई एएस खान की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में उस लेडी डॉक्टर के रेप और मर्डर पर पूरी देश में धरना प्रदर्शन बहुत ही ज़ोर शोर से चल रहा है। न्याय की मांग की जा रही है, लेकिन फिर भी इस केस पर अनेकों सवाल उठाए जा रहे हैं। और इस केस में क्यों सवाल उठ रहे हैं? इस केस में जो सबसे अहम पहलू है, जो अहम टाइमिंग है, उसकी अगर आप पूरी कहानी सुन लेंगे तो आप सब चीज़ों को परे हटा के फिर आप अपने हिसाब से समझेंगे, क्योंकि इस केस की टाइमलाइन समझना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप एक बार टाइमलाइन समझ लें तो फिर आप पूरी कहानी समझ लेंगे। और कहानी की शुरुआत करते हैं इसी टाइमलाइन से। तो 8 और 9 अगस्त की ये बात है। सुबह 6 बजे का वक्त था। एक शख्स इस आरजीकर अस्पताल के सेमिनार हॉल में जाता है और देखता है कि उस सेमिनार हॉल में एक डेथ बॉडी पड़ी है। वो चीखता है, बाकी लोगों को बताता है। अब 6 बजे उसने देखा, 6 से लेकर 7 ये टाइमिंग बताता है। तो 6 से लेकर 7 ये टाइमिंग बड़ा इम्पोर्टेंट है। 6 से लेकर 7 बजे तक सभी सीनियर डॉक्टर को बताया जाता है। सभी भागते हैं, सेमिनार हॉल में जाते हैं और देखते हैं। थोड़ी देर में वो आइडेंटिफाई भी कर लेते हैं कि ये बॉडी किसकी है। अब पता चल गया कि ये जूनियर ट्रेनी डॉक्टर की बॉडी है। पूरा 1 घंटा बीत जाता है। अब ठीक 7 बजे पहली बार एक सीनियर डॉक्टर अपने बॉस को फ़ोन करते हैं, यानी कि इस अस्पताल के प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष को। संदीप घोष को ठीक सुबह 7 बजे कॉल किया गया अस्पताल से और फ़ोन करने वाले ने बताया कि सर, यहाँ सेमिनार हॉल में डेथ बॉडी पड़ी हुई है और ये उसकी है। तो उन्होंने कहा, ठीक है, मैं आता हूँ। अस्पताल से डॉक्टर संदीप के घर की जो दूरी है वो लगभग आधे घंटे की दूरी है और लगभग 8 बजे के आसपास डॉक्टर संदीप अस्पताल पहुंच जाते हैं। 6 बजे लाश मिली। 7 बजे अस्पताल के प्रिंसिपल को फ़ोन किया गया और 8 बजे के आसपास डॉक्टर संदीप अस्पताल पहुंच जाते हैं और सेमिनार हॉल में जाते हैं। वहाँ अब भी डेथ बॉडी पड़ी हुई थी। तो आप ये सोचेंगे कि 6 से 8 बज गए, लाश अब तक क्यों पड़ी हुई है? तो उसकी वजह थी, और वो वजह ये थी, चूँकि अस्पताल में ही लाश मिली। कुछ डॉक्टरों ने फ़ौरन जब खबर मिली वहाँ पहुँचे, नब्ज़ देखी, धड़कन देखी और उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि शी इज़ डेथ, ये मर चुकी है। अब चूँकि पुलिस केस है, क्राइम सीन है, बहुत सारे सबूत इकट्ठे करने हैं और 8 बजे प्रिंसिपल अस्पताल पहुँच जाते हैं। आने के बाद वो सबसे जानकारी लेते हैं, देखते हैं, खुद मुआयना करते हैं सेमिनार हॉल में। उसके बाद वो अपने ऑफिस में दाखिल होते हैं। अब घड़ी में टाइम हुआ था 9, सुबह के 9 बजे। अब 1 घंटा डॉक्टर घोष के अस्पताल में आने के बाद वो सब कुछ करते हैं। उसके बाद अपने ऑफिस में जाते हैं, अपने कमरे में जाते हैं। लाश देखी गई थी 6 बजे, अब बज चुका था 9, यानी 3 घंटा बीत चुका है। 9 बजे पहली बार डॉक्टर संदीप घोष कोलकाता पुलिस को फ़ोन करते हैं कि हमारे हॉस्पिटल के सेमिनार हॉल में एक जूनियर डॉक्टर की लाश पड़ी है। अब पहला सवाल यही आता है कि इतना सब होने के बाद 3 बेशकीमती घंटे अस्पताल बर्बाद करता है और 9 बजे पुलिस को इन्फॉर्म करता है। और इसके बाद 9:10 पर पहली बार कोलकाता पुलिस मौके पर पहुंचती है। अब बताइए कि 9 बजे पहली बार पुलिस को कॉल की गई, 3 घंटे बाद, और इस दौरान हुआ ये कि सेमिनार हॉल में सभी डॉक्टर गए और वहाँ पे जो भी उपस्थित थे वो सब गए। पूरी भीड़ लग गई थी उस सेमिनार हॉल में। कोई तो जूते पहन के टहल रहा था, तो कोई चप्पल पहन के टहल रहा था। उस क्राइम सीन का कोई ख्याल ही नहीं रखा गया।
ऐसा लगा कि ये लोग पढ़े लिखे हैं ही नहीं। 3 घंटे में क्राइम सीन का सत्यानाश हो गया। फिर अब पुलिस आती है और अपना काम करती है। अब लगभग 4 घंटे 53 मिनट बीत चुके थे जब पहली बार लाश को देखा गया, यानी 6 बजे। और अब टाइम हो रहा है 10:35 और 10:35 पर 10:53 पर पहली बार अस्पताल को होश आता है कि इस जूनियर डॉक्टर के घर वालों को इन्फॉर्म किया जाए। तो पहला कॉल जूनियर डॉक्टर के मोबाइल पर आता है। लाश मिलने के 4 घंटे 53 मिनट के बाद पहला कॉल करने वाला कहता है, जी मैं आरजीकर अस्पताल से बोल रहा हूँ, आपकी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है और आप आ जाइए। इससे पहले कि माँ कुछ और पूछे, फ़ोन कट जाता है। माँ घबराती है, फ़ौरन उसी फ़ोन पर रिडायल करती है। उसके बाद पूछती है कि अभी कॉल आया था, क्या हुआ मेरी बेटी को? तो उधर से जवाब आता है, सिर्फ एक लाइन कि आपको ज़्यादा नहीं बता सकते, आप फ़ौरन अस्पताल आ जाइए। और अब ये सुनते ही फ़ौरन फिर फ़ोन कट गया। अब माँ की हालत और ख़राब। पहला कह रहे हैं कि बीमार है, दूसरे कह रहे हैं कि फ़ौरन अस्पताल आ जाइए, पर क्या है कुछ बता ही नहीं रहे। माँ ने वापस उस नंबर पर रिडायल किया तीसरी बार। जब तीसरी बार किया तो उधर से एक शख्स ने फ़ोन उठाया और उसने कहा कि मैं यहाँ का असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट बोल रहा हूँ, आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है और आप जल्दी हॉस्पिटल आ जाइए। ये सुनते ही माँ के पैरों तले ज़मीन खिसक गई कि ये क्या हो रहा है। उन्होंने अपने पति को बताया। दोनों माँ बाप बदहवास फ़ोन रखते हैं और इसी आरजीकर अस्पताल की तरफ भागते हैं। इस जूनियर डॉक्टर का जो घर था, वहाँ से इस अस्पताल की दूरी 1 घंटे की थी और दोपहर के लगभग 12 बजे वो दोनों आरजीकर हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं और वहाँ जाके बताते हैं कि हम दोनों उस जूनियर डॉक्टर के माँ बाप हैं। उन्हें फ़ौरन ये प्रिंसिपल साहब थोड़ा दिलासा देते हैं। अब माँ की ज़िद ये कि मुझे मेरी बेटी को दिखाओ, बेटी से मिलाओ, लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि नहीं, आप बैठिए। तब तक लाश को पुलिस के आने के बाद मोर्चरी भेज दिया गया। और बड़ी हैरत वाली बात यह है कि उसी आरजीकर अस्पताल में जो मोर्चरी बना था, उसी अस्पताल में मुर्दा घर में उस लाश को भेज दिया गया। वो मिन्नतें करते रहे, गिड़गिड़ाते रहे। 3 घंटे बीत गए। 12 बजे पेरेंट्स अस्पताल पहुँचे थे और अब दोपहर के 3 बज गए और इन 3 घंटों में बार बार यही दिलासा दिया जा रहा है कि आपकी बेटी ने सुसाइड किया। 3 घंटे बाद कहते हैं कि चलो हम आपको आपकी बेटी से मिलाते हैं। फिर दोनों को मोर्चरी ले जाते हैं। लाश पड़ी हुई थी। माँ को दिखाया जाता है। चादर से ढका हुआ था उस वक्त डेथ बॉडी। जब चादर हटता है तो माँ देखती है कि पैंट नहीं है, सिर्फ कपड़े का एक टुकड़ा है जो ऊपरी हिस्से में है। होठों और आँखों से खून रिस रहा है और सर से पैर तक सारे जख्म दिख रहे हैं। जैसे ही माँ ने लाश को देखा, चीख कर बोली, कौन कहता है कि मेरी बेटी ने खुदकुशी की है? ये मर्डर है, ये कत्ल है। माँ चीखी चिल्लाई, बाहर आई। तो अभी तक ये मामला अस्पताल की 4 दीवारी में ही है, लेकिन शाम होते होते उस जूनियर डॉक्टर के साथियों को ये बात पता चलती है और वो हॉस्पिटल के अंदर थोड़ा सा धरना प्रदर्शन करते हैं। शाम होते होते मीडिया तक खबर चल के आती है और फिर मीडिया में खबर फैलती है। फिर अगले दिन अस्पताल के बाहर धरना प्रदर्शन शुरू हो जाता है। इधर पुलिस आती है। पुलिस सीसीटीवी कैमरे देखती है। संजय राय नाम के एक शख्स को उठाकर ले जाती है और कहती है कि यही है जिसने लेडी डॉक्टर को मारा है। और यह कहकर कोलकाता पुलिस अपना दामन साफ कर लेती है। अब इधर पोस्टमार्टम हो जाता है। पोस्टमार्टम के बाद जैसे जैसे बात फैल रही है, धरना प्रदर्शन बढ़ रहा है। पुलिस को भी पता है कि धरना प्रदर्शन जारी है, तो अब इसका अंतिम संस्कार करो। अब जहाँ ये रहती थी जूनियर डॉक्टर, इस अस्पताल से 1 घंटे की दूरी पर जूनियर डॉक्टर वहीं पे एक शमशान था। पुलिस अपनी निगरानी में उस डेथ बॉडी को लेकर शमशान में पहुंचते हैं।
जब शमशान में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ 3 अर्थियाँ और थीं। इस जूनियर डॉक्टर की अर्थी चौथे नंबर पे थी। तो पुलिस वालों ने सोचा कि ऐसे तो वक्त ज़्यादा लगेगा। तो पुलिस वालों ने उस शमशान घाट के इंचार्ज से बात की। तो पुलिस की वजह से वो तैयार हो गया और फिर उसके बाद अंतिम संस्कार कर दिया गया। अब इधर धरना प्रदर्शन हुआ तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने फ़ौरन ऐलान कर दिया कि संडे तक कातिल को पकड़ लेंगे और संडे तक उसे फांसी भी करवा देंगे। लेकिन ऐसा नामुमकिन है। राजनीति को देखते हुए ये तो बिल्कुल ही नामुमकिन है। लेकिन अब देखते हैं कि संडे तक क्या होता है। अब सीबीआई अपनी जांच कर रही है। दरअसल सीबीआई को कुछ सवाल के जवाब देने हैं। वो सवाल कौन कौन से हैं, आइए जानते हैं। तो पहला सवाल ये है कि क्या संजय राय उस रात शराब के नशे में इस कदर चूर था कि उसने अपनी हवस मिटाने के लिए जूनियर डॉक्टर को अपना निशाना बनाया और जब उसने विरोध किया तो उसने गला दबाकर मार दिया। क्या संजय राय इसमें अकेला था या फिर उसके साथ में कई लोग थे? अगर कुछ लोग थे तो वो कौन थे? जख्मों के निशान क्या गुत्थम गुत्थी में आए क्योंकि डॉक्टर अपना बचाव कर रही थी? और क्या ये कत्ल सेमिनार के अंदर ही हुआ या कत्ल कहीं और हुआ और लाश सेमिनार हॉल में लाकर फेंक दी गई? हालांकि जूनियर डॉक्टर के फादर का इल्ज़ाम है कि उनके हिसाब से सेमिनार के बाहर कत्ल हुआ है और बाद में उस लाश को सेमिनार हॉल में फेंका गया। और इसके बाद सीबीआई जो खंगाल रही है उसमें यह है कि 6 बजे लाश मिली है तो 9 बजे तक पुलिस को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया गया? 7 बजे प्रिंसिपल को खबर मिली तो 7 से 9 बजे तक प्रिंसिपल ने किस किस से बात की? सेमिनार हॉल में अचानक कंजक्शन का काम क्यों शुरू हो गया? तो अब ये वो सारी चीज़ें हैं जिनका जवाब सीबीआई को देना है और सीबीआई को इसका जवाब तलाश करना है। अब 1-2 दिन में डीएनए रिपोर्ट आ जाएगी, तब ये मामला बिल्कुल साफ हो जाएगा कि ये रेप है या गैंग रेप है। तो आज की कहानी में बस इतना ही और आगे इस केस में जो कुछ भी होता है उसकी सूचना मैं ज़रूर पहुंचाऊंगा आप तक। तब तक आप अपना और फैमिली का ख्याल रखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, जिससे मेरे अंदर जो कहानी सुनाने में कमियां आ रही हैं उनको मैं दूर कर सकूं। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।